दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज ढूंढ कर लाया हूँ जिसका नाम है हाईजैक, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इसके मेन कैरेक्टर का नाम है इद्रिस एल्बा, जो अपनी हर मूवी का चयन बड़े ही ध्यान से और सोच समझकर करते हैं। ये कहानी एक प्लेन हाईजैक पर आधारित है। वीडियो अंत तक देखें और इसके सारे पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वेब सीरीज में आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम सैम नेल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं। फिलहाल ये दुबई एयरपोर्ट पर है और यहाँ से फ्लाइट पकड़ के ये लंदन जाने वाला है। तभी हम एक एलेक नाम के आदमी को देखते हैं। ये अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए लेट हो गया है, इसलिए ये भागा भागा अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहा है। जब इसे सिक्योरिटी गार्ड रोकता है तो वो कहता है कि मेरी चेक इन पर बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि आपको फ्लाइट में सीधा ही जाने दिया जाएगा। फिर वहाँ खड़ी उनकी एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम रशीदा था, एलेक को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर किंगडम 29 नाम के जहाज का समय हो जाने की अनाउंसमेंट होती है। ये है कैप्टन रॉबिन और उसके साथ है उसकी को पायलट एना। ये दोनों ही इस जहाज को उड़ाने वाले थे। एयरपोर्ट पर एलेक्स की और उसके सामान की दोबारा चेकिंग होती है। जहाज में कैप्टन अनाउंस करते हैं कि थोड़ी ही देर में फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होने वाली है, जिसमें हमें 6 आवर्स एंड 54 मिनट का टाइम लगेगा। रास्ते में मौसम एकदम साफ है। जहाज के ज्यादातर पैसेंजर्स आ चुके थे और अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। उनमें से कुछ लोग बूढ़े और कुछ जवान थे। तभी वहाँ पर 3 लड़कियां आकर बैठती है। एक बूढ़ा उनमें से नाओमी नाम की लड़की की सामान रखने में हेल्प करता है। फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी थी, लेकिन सैम बाबू अपनी ही मस्ती में आ रहे थे। फिर सैम के अंदर जाते ही रास्ता बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर एलेक आ जाता है। चेकिंग लेडी कहती है सॉरी आप लेट हैं। एलेक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दे, मेरा सामान पहले ही जहाज में जा चुका है। तभी सैम उस मैडम से रिक्वेस्ट करता है। फिर वो एलेक को अंदर जाने देती है। जहाज में कैप्टन अनाउंस करते हैं कि हमारे अंतिम यात्री आते ही हम अपनी उड़ान भरना शुरू कर देंगे। फिर लास्ट पैसेंजर यानी सैम और एलेक के आते ही गेट बंद कर दिया जाता है। सैम बिजनेस क्लास का पैसेंजर था, इसलिए वो अपनी सीट के पास चला जाता है। उधर एलेक अपना बैग कैबिन बूट में रखता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। सैम अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी लेकर आया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बिगड़े हुए संबंध सुधारना चाहता था। अब सारे पैसेंजर्स आ चुके थे। मौसम बिल्कुल साफ था और जहाज उड़ने के लिए रेडी था। को पायलट कॉकपिट का गेट लॉक कर देती है। अंदर एयर होस्टेस सभी यात्रियों को समझाती है कि आपातकालीन स्थिति में आप सबको क्या करना चाहिए। तभी सैम अपने साथ वाले पैसेंजर को फोन की आवाज कम करने के लिए कहता है। फिर वो अपनी वाइफ को टू लेट का मैसेज करता है, लेकिन उसकी वाइफ तो किसी और के साथ भसड़ मचा रही थी। अब किंगडम 29 फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। अब जहाज अपनी फुल ऊंचाई पर था, इसलिए कैप्टन रिलैक्स हो जाता है और एक कॉफी मंगवाने के लिए कहता है। उधर कैबिन में नाओमी बाथरूम करने के लिए जाती है। जब टॉयलेट में वो हाथ धोने के लिए उठती है, तब उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ मिलता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर वो घबराई हुई टॉयलेट से बाहर आती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड्स को वो चीज दिखाती है। उसे देखकर उन सब के रंग उड़ जाते हैं। तभी उनके पास वही बूढ़ा आदमी जिसका नाम मार्कस था वो आता है। मार्कस पूछता है क्या हुआ बेटा। नाओमी उसे वो चीज दिखाती है और पूछती है मुझे क्या करना चाहिए। मार्कस कहता है कि तुम आराम से अपनी सीट पर बैठो, मैं क्रू मेंबर से जाकर इसके बारे में पूछता हूँ। दोस्तों वो चीज बंदूक की गोली थी, जो कि प्लेन के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, वो भी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के होते हुए। फिर वो बूढ़ा आदमी बंदूक की गोली लेकर क्रू मेंबर के पास जाता है। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट को कहता है बिजनेस क्लास में मेरा भतीजा बैठा है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो उसे वहाँ पर जाने देती है। वहीं उसके पास वाली सीट पर सैम भी बैठा था। फिर मार्कस स्टुअर्ट नाम के आदमी के पास जाता है और कहता है कि हमारे किसी आदमी ने ये गोली टॉयलेट में गिरा दी है। ये गोली नाओमी नाम की लड़की को मिली है। अब वे सोच रही हैं कि मैं क्रू मेंबर के पास गया हुआ हूँ। स्टुअर्ट कहता है उन्हें कोई भी बहाना बना दो। पास में बैठा सैम इन दोनों की गंभीर शक्लें ही देख रहा था। मार्कस स्टुअर्ट को कहता है कि अब हमें अपना प्रोग्राम समय से पहले ही शुरू करना होगा। फिर स्टुअर्ट बूढ़े को एक ग्रीन कैप के अंदर छिपाकर गन देता है। बूढ़ा गन छिपाकर कैप को पहन लेता है। सैम को उन दोनों पर शक हो जाता है। फिर मार्कस उन लड़कियों को जाकर बताता है कि उड़ान भरने से पहले प्लेन की सुरक्षा जांच की गई थी। उनमें से ही किसी आदमी की ये गोली बाथरूम में गिर गई होगी, ऐसा मुझे क्रू मेंबर ने कहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर मार्कस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उनमें से एक लड़की को ये बात हजम नहीं हुई थी, इसलिए वो क्रू मेंबर को बुलाने के लिए बेल बजाती है। उधर एयरपोर्ट पर रशीदा के पास किसी का फोन आता है और उसे अभी की अभी घर आने के लिए कहा जाता है। फोन पर उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। जहाज में स्टुअर्ट उठकर दूसरे कैबिन की तरफ जाता है और जब थोड़ी देर में वापस आता है तो उसके हाथ में एक वॉश बैग था। सैम ये सब कुछ बड़ी ही गंभीरता से नोट कर रहा था। ये लोग वॉश बैग को एलेक के रखे हुए बैग में से निकाल कर ला रहे थे। उधर आर्थर नाम का फ्लाइट अटेंडेंट
जब उन लड़कियों के पास जाता है तो वे पूछती हैं कि एक बंदूक की गोली का जहाज में आना चिंता की बात कैसे नहीं हो सकती, लेकिन उसे तो किसी भी बात का पता ही नहीं था। उधर बिजनेस क्लास में सैम अपनी सीट से उठता है और फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है। फिर वो उससे वॉश बैग मांगता है। वो कहती है ये बैग उनको मिलता है जिनकी फ्लाइट रात को होती है। फिर सैम वहाँ से इकोनॉमी क्लास की तरफ चला जाता है। वो हर एक यात्री को शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन तभी टेररिस्ट उठते हैं और सभी को चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए कहते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। सैम इकोनॉमी क्लास में ही बैठ जाता है। टेररिस्ट कहते हैं कि अगर सब लोग शांत रहेंगे तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सैम उन सब की बातें ध्यान से सुन रहा था। प्लेन में टेररिस्ट इंग्लिश और अरबी भाषा का यूज कर रहे थे। तभी वहाँ पर लेविस नाम का टेररिस्ट आता है और सब लोगों को अपने अपने फोन और टैबलेट उसे देने के लिए कहता है। फिर वे सब लोगों से फोन कलेक्ट कर लेते हैं। कॉकपिट में पायलट को भी पता चल गया था कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए को पायलट फ्लाइट अटेंडेंट को कॉल करती है। कॉल को आर्थर रिसीव करता है और बता देता है कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर कैप्टन दुबई एयरपोर्ट पे कॉल करके बताता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन आप लोग इसका पता लगाइए। सैम के पास वाली सीट पर 2-3 गर्म स्वभाव वाले बूढ़े बैठे थे, लेकिन सैम उन्हें रोकता है कि कुछ भी गड़बड़ मत कर देना वरना तुम सब मारे जाओगे। तभी वहाँ पर लेविस आ जाता है और सैम से फोन मांगता है। सैम कहता है कि एक्चुअली मेरी सीट बिजनेस क्लास में है और मेरा फोन वहीं पर पड़ा है। तभी जेमी कोलेट नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट के पास लेकर जाती है। सैम के पास बैठे बूढ़े फिर से होशियारी दिखाने की बात करते हैं, लेकिन सैम कहता है कि पागल हो गए हो क्या, अपने साथ दूसरों को भी मरवाओगे। पहले आराम से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वे क्या चाहते हैं। तभी वहाँ पर फिर से एक टेररिस्ट आता है और कहता है कि किसी के पास भी फोन है तो मुझे दे दो। कॉकपिट के बाहर स्टुअर्ट कोलेट को कहता है कैप्टन को कहो कि गेट खोले। को पायलट मना कर देती है। स्टुअर्ट कहता है कि कैप्टन से बात करो, मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। फिर वो कैप्टन को कहती है कि दरवाजा खोल दीजिए वरना ये मुझे गोली मार देगा। कैप्टन सोच में पड़ जाता है। को पायलट कैप्टन को रोकती है। वैसे तो कैप्टन बड़ा सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ पर वो पिघल गया। वो कॉकपिट का गेट खोलने ही लगता है, लेकिन को पायलट उसे रोक देती है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। कैप्टन कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ऐसा ना हो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। लेकिन जब को पायलट नहीं मानती तो कैप्टन पानी वाली बोतल से मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है और उसके बाद वो गेट खोल देता है। फिर कैप्टन दुबई एयरपोर्ट पर फोन करके कहता है कि मुझे गलतफहमी हुई थी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। ये सब बातें उससे बंदूक के जोर पर जबरदस्ती बुलवाई जा रही थी। दुबई एयरपोर्ट पर बैठे ऑफिसर को दाल में अभी भी कुछ काला लग रहा था। दूसरी तरफ सैम अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ को मैसेज कर देता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसके साथ बैठी आंटी घबरा जाती है। फिर स्टुअर्ट कैप्टन को कहकर प्लेन का वाईफाई बंद करवा देता है। उधर रशीदा भी अब अपने घर पहुंच गई थी। वो घर जाकर अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन वे दोनों ही अपने घर पर नहीं थे। उधर प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि प्लेन पूरी तरह से हाईजैक हो गया है। अब आप लोगों का जमीन से पूरी तरह से कनेक्शन टूट गया है। समझदारी इसी में है कि आप हमें सहयोग दें। आपके जिंदा रहने का एकमात्र यही तरीका है। अगर आप लोगों ने होशियारी की तो इसकी सजा निर्दोष लोगों को भी दी जाएगी। ये फ्लाइट 6 घंटे में लंदन पहुंच जाएगी। उम्मीद है 6 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सैम की वाइफ वो मैसेज पढ़ती है तो उसे सैम की चिंता होने लगती है, लेकिन डेनियल को ये सब झूठ लग रहा था। सैम का बेटा कहता है कि मेरे पापा झूठ नहीं बोलते। तभी प्लेन के अंदर सैम अपनी सीट से उठता है और कहता है कि मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ। सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो अपनी सीट पर जाकर चुपके से अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और जेमी को दे देता है। स्टुअर्ट पूछता है कि अपनी जान पर खेलकर क्या फोन देने आए हो, लेकिन सैम कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। घर पर डेनियल पूछता है कि सैम आखिर करता क्या है। सैम की वाइफ कहती है कि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर ले जाती है। डेनियल पूछता है किस लिए। सैम का बेटा कहता है नेगोशिएशन के लिए। प्लेन में सैम स्टुअर्ट को कहता है कि प्लेन में 200 यात्री हैं। उनमें से कुछ यात्री ऐसे हैं जो तुम लोगों के लिए समस्याएं पैदा करेंगे, लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा। और इसी के साथ हाईजैक वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपके मन में उत्सुकता बन रही है कि सेकंड एपिसोड में क्या हुआ, तो कल इसका सेकंड एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सेकंड एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।